Hello friends, today we'll start equilibrium of a rigid body of chapter number 7 rotational motion and system of particles. So here you see the title of our topic, the equilibrium of a rigid body, and in the title the first word is known equilibrium and the meaning of equilibrium is known as stable. Stable means there is a no change in position of रिजिड बॉडी मीन्स की रिजिड बॉडी क्या होगा, रिजिड बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी टाइप का क्या नहीं कर रहा होगा, मोशन नहीं कर रहा होगा, तो उसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, स्टेबल या फिर बोल सकते हो इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। मीन्स की कोई भी अगर न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर लिखा होगा इक्विलिब्रियम, अगर वर्ड का यूज किया मतलब वहां पे कोई भी टाइप का रोटेशनल लीनियर मोशन वहां पे नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम एग्जांपल देंगे, जैसे मान लो सपोज हम एक बॉक्स कंसीडर करें और बॉक्स पे सपोज यहाँ पे अगर राइट साइड में मान लो फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और मान लो लेफ्ट साइड अगर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, तो यहाँ से फिगर में डायग्राम में देख के चीज क्लियरली हो सकती है कि जो 3 न्यूटन है फोर्स, उसकी वजह से बॉक्स क्या कर रहा होगा, लेफ्ट साइड मूव करना, मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बट अभी इसी की जगह अगर यहाँ पे हम कंडीशन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी अगर हम फोर्स अप्लाई कर दे 2 न्यूटन, तो टोटल हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, राइट साइड फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, लेफ्ट साइड भी फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। ठीक है, और इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, अगर पॉजिटिव कंसीडर करें तो इसको हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, और टोटल फोर्स की अगर हम बात करें कि इस बॉक्स के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है उसको अगर हम लिखे F तो क्या आ जाएगा +2, और इसको क्या कंसीडर करेंगे -2, सो 2 - 2 = 0 न्यूटन, और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना आ गया, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन का मींस उसके ऊपर रिजल्टेंट कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ, ऐसे फोर्स लग रहा है कि राइट साइड पे फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड, बट बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और डायरेक्शंस कैसी है, ऑपोजिट है, इसके लिए इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स हमारा कैसा हो गया, 0 न्यूटन हो गया। इसकी वजह से ना लेफ्ट साइड मूव करेगा और ना राइट साइड मूव करेगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारे किसके लिए, स्टेबल के लिए। मींस की बॉक्स किस कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में। और अब इस पे अगर हम बात करें कि अगर इसको रोटेशन करना हो तो रोटेशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो अगर एफ की वैल्यू अगर 0 हो गई, ठीक है, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो 0 अगर इंटू आर करोगे तो टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, और टॉर्क भी अगर 0 हो गया तो कोई टाइप का रोटेशनल मोशन भी यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये किसके लिए होगा, एक्स डायरेक्शन के लिए। एक्स डायरेक्शन के जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको अगर हम कंसीडर करें 0, वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे होंगे मींस अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो भी अगर हो जाए 0, और जेड डायरेक्शन में इनसाइड और आउटसाइड के लिए, ठीक है, और वो भी फोर्स अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्स डायरेक्शन के सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0, वाई डायरेक्शन के रिजल्टेंट फोर्स 0 और जेड डायरेक्शन के रिजल्टेंट फोर्स 0 तो उनके लिए तो एक्स डायरेक्शन का जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि सबके लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। टाउ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ एक्स, टाउ वाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाई, तो एफ एक्स 0 तो टाउ एक्स 0, टाउ वाई भी 0 हो जाएगा, और टाउ जेड की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर फोर्स 0 है मतलब कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, और टाउ की वैल्यू अगर 0 है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए, मतलब वहां पे कोई भी टाइप का रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कंडीशन होगी किसके लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी या फिर स्टेबल के लिए। तो तीनों फोर्सेस 0 होने चाहिए और तीनों रिजल्टेंट टॉर्क भी हमारे क्या होने चाहिए, 0 चाहिए होने चाहिए। और ये तीनों अगर कंडीशन होती है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी किसके अंदर होगी, स्टेबल या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होगी। ठीक है, तो फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चलो ठीक, देखो तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कपल या फिर बोल सकते हो मोमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कपल। और कपल वर्ड ऑलरेडी सबने सुना होगा। कपल मीन्स क्या होंगे, दो चीज जो होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, कपल बोलते हैं। रियल लाइफ में अगर हम बात करें कपल की तो कपल हम किसको बोलते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को।
या बॉय एंड गर्ल को जो होता है चीज, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, कपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर बायोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, मीन्स कि दोनों कैसे होंगे, ऑपोजिट्स होंगे। ठीक है, तभी उस चीज का क्या कर सकते हैं, हम कपल बना सकते हैं। ठीक है, अब रियल में या फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कपल किसको बोलेंगे, मीन्स दो फोर्सेस होंगे बट दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, ऑपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, कपल। जैसे अगर हम कंसीडर करें, जैसे हम इसके एक मार्कर है, मार्कर जैसा रोड अगर कंसीडर करें, मान लो इस पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते, ये हो गया हमारा एक मार्कर। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं इस एंड पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं F1, और यहाँ पे भी इस एंड पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं F2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मार्कर कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा। अब अगर लेकिन इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर ले, जैसे F2 को हम क्या लगा दे, इस एंड पे इस डायरेक्शन में लगा दे, अब क्या हो गई, दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, इस तरह से हो रही है, जैसे मान लो हमने सेंटर से इसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा। और सेकेंड फोर्स की अगर हम बात करें F2, तो F2 कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे आ गया, फिर वापस इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कौन से टाइप का मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा, दो फोर्स लगाने पड़ेंगे और दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कंसीडर करते हैं, कपल। ठीक है, दो कंडीशन आएगी, फोर्स इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। और एक इसमें कंडीशन आएगी थर्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मीन्स कि जिस लाइन पे वो एक्शन कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। वो कैसे, जैसे मान लो ये दो फोर्स हम यहाँ पे लगाते, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होता F1 और एक फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे होते F2, तो मार्कर कौन सी डायरेक्शन में मोशन करेगा, कोई भी डायरेक्शन में मोशन करेगा नहीं। जैसे में इसके एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे, तो ना मार्कर नीचे की ओर जाएगा और ना मार्कर ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि हमने इक्वली बोल दिया कि दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वली होगी। ठीक है, तो इस टाइप से होगा तो ना तो ये लीनियर मोशन करेगा ना रोटेशनल मोशन करेगा। तो इसके लिए रोटेशनल मोशन कराने के लिए हमें क्या होती है, दो फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शंस होगी ऑपोजिट और लाइन ऑफ एक्शंस। लाइन ऑफ एक्शन मींस कि जिस लाइन में लग रहे हो, जैसे कि ये इस लाइन पे लग रहा है, ठीक है, और ये इस लाइन पे लग रहा है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो गई, डिफरेंट होगा। और इसी तरह से इसका डेफिनेशन भी रहेगा। ठीक है, और इसके अगर डेफिनेशन की हम बात करें, देखो तो डेफिनेशन में क्या रहेगा, अ पेयर ऑफ फोर्सेस। इसके अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या होगा, अ पेयर ऑफ फोर्सेस, क्या रहेगी, अ पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड but acting in opposite direction। देखो क्या बोला था कि पैर होना चाहिए, पैर में क्या, दो फोर्सेस होने चाहिए। पैर हम किसको बोलते हैं, अगर पैर की हम बात करें तो पैर किसको बोलते हैं, जैसे मान लो शूज हो गया, स्लीपर हो गए। ठीक है, शूज या स्लीपर की अगर हम बात करें तो शूज होते हैं, तो शूज क्या होता है, हमेशा पैर में होता है। कि अगर हम शॉप पे जाते हैं तो क्या सिंगल शूज कभी भी परचेज करते हैं, नहीं, क्या करेंगे हम शूज का पेयर एक परचेज करते हैं। ठीक है, और शूज को भी अगर देखें तो तुम ना लेफ्ट साइड का, लेफ्ट लेग का जो हमारा शूज होता है उसको राइट साइड में तुम पहन सकते हो, ना राइट साइड का जो शूज होता है उसको तुम लेफ्ट साइड में पहन सकते हो। मना कोई नहीं करता है, लेकिन तुम पहन नहीं सकते। क्यों नहीं पहन सकते, अगर पहन भी लो तो वहां पे तुम्हें क्या होगा, कंफर्ट नहीं मिलेगा, कंफर्टेबल नहीं रहोगे। इसकी वजह से क्या होती है, चीजें अलग अलग होती है। तो वो चीज होती है, उसमें भी देखा हो तो उसमें क्या होता है, जो थंब के लिए होता है, जो स्लीपर में अगर हम बात करें, जो थंब के लिए जो सेटअप होता है वो दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पैर होता है। पैर होता है, दोनों में चीजें, सभी चीजें क्या होती है, ऑपोजिट होती है। वही चीज होती है यहाँ पे भी, पैर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन मैंने और एक बताई थी, विद द डिफरेंट, देखो और क्या रहेगा, विद द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, विद द डिफरेंट ऑफ
लाइन ऑफ एक्शन इज नॉन एज कपल, और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, कपल। ठीक है, अब इसका रियल लाइफ में कैसे यूज होता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो जैसे कि अगर हम ये बोतल है, इस बोतल का हमें क्या करना है, इस कैप को अगर हमें ओपन करना है, ठीक है, इस कैप को अगर हमें ओपन करना है तो जैसे कि मान लो हम इसके अगर सिंगल फोर्स लगाए, जैसे ये एक फोर्स लगा रहे हम, आउटसाइड फोर्स लगा रहे, बट कोई भी फर्क पड़ रहा है नहीं, ठीक है, ये केप ओपन होगा नहीं। लेकिन अगर वही चीज हम क्या करें, इस पे दो फोर्स लगाए, देखो ये फिंगर से हम फोर्स लगाएंगे आउटसाइड, और यहाँ पे हम थंब से फोर्स लगाएंगे इनसाइड। फिंगर से फोर्स लगा रहे हैं आउटसाइड और थंब से फिंगर फोर्स लगा रहे हैं इनसाइड के लिए, तो दो फोर्स लग रहे, एक इस डायरेक्शन में और एक इनसाइड और एक आउटसाइड। देखो फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो कैप क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, मिस से कंटिन्यूसली तुम फोर्स लगा रहे हो तो ये चीज क्या हो जाती है, ओपन हो जाता है। और देखो ओपन हो रहा है मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेशन कर रहा है, रोटेशन मोशन हो रहा है। तो इसीलिए किसी भी चीज में अगर तुम्हें रोटेशनल मोशन जनरेट करना तो वहां पे क्या होंगे, दो फोर्स होंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इस टाइप का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा, उस चीज को हम क्या कंसीडर करेंगे, कपल। ठीक है, तो फटाफट इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और ये टॉपिक हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जरूरी है। चलो ठीक है, अब देखो तो इसका यूज क्या होगा, उसके यूज के लिए अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे एक टॉप थियरी रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, और एग्जाम्स में इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और इसमें अगर हम देखें, ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक चीज कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, जैसे उसके लिए अगर एग्जांपल की बात करें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के लिए, तो ऐसा एक चीज देखी होगी, हाँ बाहर अगर तुम कहीं पे घूमने गए होंगे या फिर कोई गार्डन में अगर खेलने वगैरह जाते हो, तो वहाँ पे एक चीज देखी होगी जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं सीसो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस साइड से होता है, उसका एक सेंटर क्या होता है, किसी भी चीज के साथ फिट किया होता है, और एक पर्सन यहाँ पे सिट करता है और एक पर्सन यहाँ पे बैठता है, और फिर क्या करते हैं, अप एंड डाउन ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये ऊपर जा रहा होगा तो ये नीचे जा रहा होगा, और ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं, हम सीसो बोलते हैं। और सबने कभी ना कभी इस चीज पे जरूर खेली होगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, जब ये पर्सन ये डाउनवर्ड में फोर्स लगा रहा होगा तो ये काम मोशन करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ये काम मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों हमेशा क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में से मूव करते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो इस चीज में अब क्या होता है, कौन सी चीज कैसे होती है, वो चीजों के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि डिस्टेंस कितना रखना होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब इसके लिए अगर हम देखें तो इसमें अब देखो थोड़ी सी चीजें हमें याद रखनी है। पहले तो नाम याद रखने हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें जो सेंटर में जो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, पिवोटेड। यहाँ पे जो पॉइंट पिवोटेड किया जिसके साथ फिट किया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, फलक्रम। इसको नाम दे देते हैं ओ। ओ का मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फलक्रम। देखो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, फलक्रम। इस सेंटर को हम क्या हमेशा नाम बोलेंगे, फलक्रम। ठीक है, अब जैसे मान लो दो पर्सन अगर यहाँ पे बिठाए थे, पर्सन की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मान लो कोई वेट रख दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो हम कोई वेट रख देते 50 केजी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कोई 50 केजी का एक वेट रख दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, लोड।
लोड मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे वेट, मीन्स यहाँ पे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, ठीक है। और इसकी जो साइड होगी, इसकी जो लेंथ होगी, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लोड आर्म। आर्म मतलब क्या हो जाती है, साइड, ठीक है। तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं d1, और इसके लिए जो फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर कर लेते हैं F1। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, वेट की वजह से, तो इसको फोर्स को हमने नाम दिया है लोड, और इसकी जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ रखनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोड आर्म, ठीक है। अब इस फोर्स को हमें, इस वेट को हमें क्या करना है, पिक करना है, ऊपर उठाना है, और ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे हम, इस साइड इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पाएगा, इसको पकड़ के हम ऐसे खींचेंगे तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम फोर्स लगाएंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, F2, और इसको क्या नाम देना है, एफर्ट। अब एफर्ट नाम पता चल गया, एफर्ट मतलब किसी चीज को उठाने की ट्राई करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफर्ट हो गया, और ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एफर्ट आर, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं d2, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारा, लोड आर्म, लोड, और इसको हम क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म, और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एफर्ट, ठीक है। ये चीज होगी डायरेक्शन के लिए, डायग्राम के लिए। डायग्राम में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कोई कमेंट डाउट नहीं हो तो फिर हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम एक कंडीशन में माने कि ये अभी कैसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो रही होगी, अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा। अब यहाँ से भी तुम फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे सेंटर में भी एक फोर्स लगा है। ये सेंटर पे जहाँ से हमने फिट किया, ये फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो फोर्स लगा रहा होगा इसको हम नाम देते हैं आर। आर मतलब क्यों, रिएक्शन के लिए, ठीक है। आर का मीनिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिएक्शन। तो अभी अगर हम ऐसा कंडीशन करें कि ये ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, और कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल है मतलब इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के लिए जैसा मैंने अभी बताया था, रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो इन दोनों को हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, r माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। और माइनस F1 माइनस F2 को अगर इक्वल के ऑपोजिट साइड लेके जाए तो हमारे लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू F1 प्लस F2। फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब मतलब जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसकी वजह से ये आर्म या जो सीसो का जो रोड की बात करते हैं, ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा ना अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखनी है फर्स्ट, ठीक है। अब अगर इसके लिए बात करें तो अब इसके लिए अगर हमें क्या करना, रोटेशनल मोशन करना हो, और ये फोर्स अगर 0 हो रहे हैं तो इनके रिजल्टेंट टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। अब टॉर्क के लिए एक चीज कंसीडर करनी है, ठीक है। टॉर्क के लिए हमें एक चीज कंसीडर करनी है। टॉर्क के लिए क्या कंडीशन करेंगे कि अगर जिस फोर्स या टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन 2 टाइप से हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई चीज ऐसा रोटेट कर रही हो तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई चीज ऐसे मोशन कर रही हो तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे क्लॉक रोटेट होती है, जैसे ये क्लॉक के हैंड की बात करें तो इस तरह से रोटेट होती है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 2 चीज याद रखना। तो क्लॉकवाइज के लिए हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। ये कंडीशन याद रखनी है। क्लॉकवाइज के लिए हमेशा हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। अब अगर हम देखें, जैसे मान लो यहाँ पे हमने रखा, और F1 जो फोर्स लग रहा है लोड की वजह से, वेट की वजह से, तो इसकी वजह से क्या मोशन करेगा, ऐसे मोशन कर रहा है, और ऐसे मोशन कर रहा है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। तो इसके लिए इसकी जो भी टॉर्क होगा उसको हमें क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो इसको हम लिख देते हैं टाउ 1, ठीक है। अब अगर दूसरी की बात करें F2 के लिए, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो एफर्ट की वजह से क्या होगा, ये पोर्शन नीचे जाएगा, और ये पोर्शन अगर नीचे जा रहा है तो कौन से टाइप से मोशन होगा, देखो तो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए जो टॉर्क लग रहा होगा उसको हमें क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0, क्योंकि अभी कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन करेगा, इसके लिए इसको कंसीडर किया है नेगेटिव। और टाउ के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो टाउ के लिए फॉर्मूला क्या आता है, R क्रॉस F। R मींस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर फर्स्ट के लिए बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
r1 इसके लिए, अब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, रोटेशनल मोशन कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन कर रहा हूँ, तो इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 और इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2। तो τ1 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, d1 क्रॉस f1 माइनस, और इसके लिए क्या आ जाएगा, d2 क्रॉस f2 इक्वल टू 0, और माइनस है, अब माइनस को अगर इक्वल के ऑपोजिट साइड लेके जाओ तो वहां पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, d1 क्रॉस f1 इज इक्वल टू d2 क्रॉस f2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हमें क्या फाइंड करना है, F2 फाइंड करना है कि अगर 50 kg वेट को अगर हमें पिक करना, उठाना हो तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मींस हमें F2 फाइंड करना है। F2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब D2 मल्टीप्लाई में तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में, तब हमारे लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, D1 अपॉन D2 क्रॉस F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम चीज देखें, ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज कंसीडर कर सकते हो, या फिर इसके लिए फॉर्मूला निकाल तो और फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब जैसे कि हम डिस्टेंस अगर ये कंसीडर कर लें, ठीक है, डिस्टेंस d2 को हम अगर कंसीडर कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, या कंसीडर कर लेते हैं 2 मीटर, d2 को अगर सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं 2 मीटर, और d1 को अगर हम सपोज कंसीडर कर लेते हैं 1 मीटर, तो क्या होगा, तो फिर F2 के लिए अगर हम वैल्यू निकालें तो F2 के लिए हमारा देखो वैल्यू हो जाएगा F2 इज इक्वल टू D1 हमने कितना कंसीडर किया है, 1 मीटर, F1 हमारा कितना लग रहा है, 50 kg, 50 kg मीन्स 50 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, और mg 50 इंटू जी की वैल्यू लेते हैं 10, तो 50 इंटू 10 500 डिवाइड बाई d2 की वैल्यू कितनी रखी है 2, तो हमारे लिए F2 कितना लगाना पड़ेगा, 500 बाई 2 मीन्स 250 न्यूटन। देखो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 500 न्यूटन, और 500 न्यूटन फोर्स को अगर हमें उठाना हो, पिक करना हो, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, 250 न्यूटन। इसके हमें क्या करना पड़ रहा है, हाफ फोर्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से पिक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमने देखो कंडीशन क्या की है, इसकी लेंथ हमने डबल रखी है, तो ये चीज याद रखना है। अगर किसी भी चीज को तुम्हें पिक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो चीज कर सकते हो, और यहाँ पे जो एफर्ट आर्म होता है इसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। इसकी लेंथ जितनी ज्यादा रखोगे तुम्हें यहाँ पे फोर्स क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। इसको अगर मान लो 3 मीटर रखते तो डिवाइड बाई 3 हो जाता, तो और फोर्स कम लगाना पड़ता। मीन्स एफर्ट आर्म की वैल्यू, तुम एफर्ट आर्म का लेंथ जितनी ज्यादा रखोगे तुम्हें लोड को उठाने के लिए उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसका एडवांटेज है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज में क्या चीज याद रखनी है कि एफर्ट आर्म की लेंथ हमेशा लोड आर्म या वेट आर्म से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा प्रिंसिपल और मोमेंट्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज के लिए तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोलते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एफ वाले को एक साइड लेके आ जाओ और F2 वाले को एक साइड लेके आ जाओ, तो F2 जाएगा डिवाइड में और यहाँ D1 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा F1 डिवाइड बाई F2 और D2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के अपोजिट साइड आएगा तो D1, और इसको हम क्या बोलते हैं, MA का मीन्स होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मीन्स इससे हमें क्या मिल रहा होता है, एडवांटेज मिल रहा होता है। ठीक है, तो वो चीज होती है यहाँ से। ठीक है, तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट इसका जो न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।